नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक और मैं हूं संदीप शर्मा। आज हमारे साथ हैं विक्रम सिंह सिसोदिया, जो कि नगर परिषद धौलपुर के पार्षद हैं, समाज सेवी हैं, युवा चेहरे हैं। ये आगामी लोकसभा चुनाव में करौली धौलपुर लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इनके क्या मुद्दे हैं, क्यों अचानक मन में विचार आया कि इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, इनकी जीत का आधार क्या है और क्या मन में भाव लेकर ये इस फील्ड में उतरे हैं, इनसे बात करते हैं। विक्रम जी, पहले तो फर्स्ट ट्रैक आपको बहुत बहुत स्वागत करता है। संदीप जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं फर्स्ट ट्रैक के दर्शकों के माध्यम से, और संदीप जी आपको भी कि धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल कहें और सबसे ज़्यादा देखने और सुनने वाला चैनल है फर्स्ट ट्रैक, और सबसे वक्ताओं में सबसे अच्छे वक्ता पत्रकार संदीप जी आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, जो मेरी प्राथमिकता है, चुनाव लड़ने की प्राथमिकता है। चुनाव में लड़ना चाहता हूं धौलपुर के विकास के लिए। धौलपुर विकास के साथ में जो युवा वर्ग है, जो आज अपने आप को ठगा पा रहा है, मैं बात करूं संदीप सर कि 10 सालों में माननीय हमारे सांसद साहब रहे, बहुत अच्छी बात है, और उनके साथ में ही केंद्र सरकार में ही भाजपा की सरकार रही। अगर माननीय सांसद साहब चाहते तो धौलपुर में वो गंगा बहा सकते थे विकास की केंद्र सरकार के माध्यम से, लेकिन उन्होंने क्षेत्रवाद के हिसाब से प्रॉपर वे में धौलपुर का विकास करने में वो अक्षम रहे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो धौलपुर के लोग आपको जानते, अब तक आप एक वार्ड तक सीमित थे, एक शहर तक सीमित। चूंकि अब आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो धौलपुर और करौली दोनों क्षेत्र हैं, और दोनों में मैं समझता हूँ कि करीब 1800-1900 गाँव हैं दोनों में मिला के, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन भी दोनों जिलों की मिला के 25 से 30 लाख के आसपास होगी। तो पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपना जीवन परिचय दें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, पारिवारिक स्थितियाँ क्या है, उस बारे में बताएं हमारे दर्शकों। संदीप जी, मैं एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन रही वो धौलपुर से एजुकेशन रही। एजुकेशन रहने के साथ में जब मैं सीनियर सेकेंडरी जब आया, तो वहाँ मैं AVM स्कूल से मैंने 10+2 पास किया, और वहाँ भी मैं छात्र दल के साथ में छात्र राजनीति वहाँ से मैंने शुरुआत की। इसके बाद जब मैं कमला कॉलेज में आया, तो वहाँ मैं फर्स्ट ईयर में प्रेसिडेंट चुना गया, और मेरी NSUI के माध्यम से एक राजनीतिक छात्र राजनीति में शुरुआत हुई थी संदीप जी। फिर उसके बाद मेरा B.Ed और उसके बाद MSc मेरा जयपुर का रहा, और इसी के बीच में मैं माननीय मेरे मित्र रहे हैं BL कुशवाहा जी के संपर्क में आया, और BL कुशवाहा जी के साथ में प्रथम बार हमने कह सकते हैं कि रुक के बदल के हमने अपनी जीत हासिल की, और धौलपुर से पहली बार विधानसभा में अपना विधायक चुन के भेजा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ते गए, और इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए लगातार 3 बार हमारी लोकप्रिय विधायक शुभरानी कुशवाहा जी को, जिसका चुनाव मैनेजमेंट और चुनाव का मीडिया सिस्टम और चुनाव के मैनेजमेंट के साथ में सामाजिक समरसता को मैंने साथ में संभाला। तो स्वाभाविक है, धौलपुर विधानसभा के साथ में लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुए, तो मेरा करौली और धौलपुर की सभी विधानसभाओं में मेरा जाना हुआ। माननीय रोहित बोरा जी की विधानसभा में मेरा जाना हुआ, तो इस प्रकार से बछड़ी विधानसभा में जाना हुआ, और साथ में टूड़ा भीम के साथ में करौली विधानसभा में मैंने कार्य करने का मुझे अच्छा अनुभव रहा है। और सामाजिक स्तर पर बात देखी जाए तो संदीप जी, हर समाज का मुझे सहयोग, हर समाज से मेरा संपर्क है। सर्व समाज के जब संपर्क है, सब समाज की आवाज़ है। ये मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये मेरे समाज के लोग हैं, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे भाई हैं, और मेरे जो चाहने वाले हैं वो मुझसे कह रहे हैं, वो मुझे ये चुनाव लड़ा रहे हैं। जो आप पार्षद हैं, पार्षद राजनीति की बहुत छोटी कड़ी होती है, यानी कि शहर की जो सरकार का जो सदन है उसका हिस्सा है, लेकिन सांसद है जो देश की सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद कह सकते हैं, मतलब जनप्रतिनिधि के रूप में, यानी कि आप शहर की सरकार से सीधी भारत की, मतलब देश की सरकार में पहुंचना चाहते हो, संसद में पहुंचना चाहते हो। तो ऐसा विचार मन में कि जैसे सांसद बनते, सांसद से आप चेयरमैन बनते हो, फिर विधायक बनते हो, फिर आप सांसद, तो समझ में आता कि सीधी बस पार्षद से डायरेक्ट सांसद के लिए आप ये उड़ान भरने जा रहे हो। ये विचार मन में कि ये इतना जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आया या विचार आया कि मुझे सांसद की टिकट मांगनी थी चुनाव में, वो कैसे आया? संदीप जी, इससे मैं प्रेरित हूँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रथम बार विधायक चुने गए, तो पहली बार ही मुख्यमंत्री बने। तो एक आम व्यक्ति जब डायरेक्ट विधायक बन के
वो तो कोई किसी पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि आपको दर्शकों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये पार्षद का चुनाव हो चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये सबसे अहम चुनाव है जो सबसे टिपिकल और सबसे संघर्षता के साथ में आपको जीतना पड़ता है। जब हमने चुनाव पार्षद का जीत लिया है तो सांसद का तो स्वाभाविक है कि हम 101% में जीतूंगा, और जीतने के साथ में मेरी लय है, मेरी तमन्ना है कि जिस तरीके से अपने वार्ड के लिए काम कर पा रहा हूं, अपने शहर के लिए काम कर रहा हूं, और इसी प्रकार से अपने धौलपुर और करौली के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हूं। तो इसलिए मैंने संदीप जी सोचा और अपने धौलपुर की धरा को, इस पावन माटी को, इस पत्थर की भूमि को मैं चमन करना चाहता हूं, विकास की धारा के साथ में अपने लोगों को विकास करना चाहता हूं। इसलिए मैंने ये चुनाव का निर्णय लिया। आप पार्षद हैं, एक थोड़ा सा हटके सवाल पूछता हूं। अक्सर मैं 18-19 साल से पत्रकारिता हूं, तो ये सुनते हैं कि चेयरमैन का चुनाव बड़ा महंगा, साहब वो 6 करोड़ में चेयरमैन बना, वो 10 करोड़ में चेयरमैन बना। तो ये क्या सिस्टम है? आप तो पार्षद ही, पैसा कहाँ जाता है, कैसे खर्च होता है? मैं बताना चाहता हूं, देखिए संदीप जी, जब लॉ होती है लोगों का, तो मेरे साथ में जो मेरे साथ में दोस्त हैं, मित्र हैं, मेरे साथ में सपोर्ट के लिए तैयार हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो मानसिक सपोर्ट हो, और ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है। आप देखिए बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, माननीय महामहिम हमारे राष्ट्रपति एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी, आज महामहिम पद पर पहुंची हैं। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकता हूं। एक जनजातीय व्यक्ति जो अभी प्रेजेंट में विधायक बना, उसके कुछ व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो 1-1 रुपए इकट्ठा करके विधायक बना। तो मेरे साथ भी पूरा जन जागरण के साथ में पूरी जनता है जो मुझे चंदा दे रही है, मुझे अपना प्रेम दे रही है, अपना लाड़ प्यार दे रही है। मैं अभी कल का एग्जाम्पल देखूं, एक शादी में गया तो वो शादी में गुर्जर समाज ने मुझे 5100 रुपए दिए कि बेटा तो ये टिकट मिलता है, उसके बाद और मत करना। वो 5100 रुपए आज भी मेरी जेब में रखे हुए हैं। वो एक श्रद्धा स्वरूप मैंने गुर्जर समाज की तरफ से भेंट के रूप में रखा है। इसी प्रकार से ब्राह्मण समाज का कहें, हर समाज का मुझे सहयोग मिल रहा है कि वो चाहते हैं कि हमारे लोकल का, धौलपुर का हमारा सांसद बने, जिससे हम कार्य होना या ना होना, अच्छा होना या बहुत अच्छा होना, ये बाद की अवधारणा है, लेकिन धौलपुर जनता चाहती है कि हमारे लोकल का, शहर का सांसद हो, जिसे अपन बात करके अपनी बात को कह तो सकें। आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी? मैं कांग्रेस से मुझे टिकट मिल रही है 101%, ये मुझे विश्वास है, और कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। आप भाजपा से पार्षद हैं, है ना, तो भाजपा से टिकट क्यों नहीं मांगी एक बार, और कांग्रेस से क्यों मांगी, ये क्या वजह है? माननीय विधायक शोभानी कुशवाहा जी से, माननीय रोहित बोरा जी से, माननीय संजय भाई साहब से मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं, और ये पारिवारिक सदियों से रहे हैं, और संबंधों के बिहाफ पर जब देखा गया कि पूरा सहयोग मुझे यहाँ मिल रहा है, टिकट के लिए पूरा आश्वस्त हूं मैं। जब मुझे यहाँ से आशीर्वाद मिल गया तो स्वाभाविक है, क्यों ना, जिस परिवार से मैं था, मेरी शुरुआत NSUI से हुई थी, और उस परिवार में मुझे वापसी करने का मौका मिला, इसलिए अपने परिवार में शामिल होकर अपने परिवार से मैं टिकट मांग रहा हूँ। आपको जो मतदाता है या आपके विपक्ष में जो भी चुनाव लड़ेगा, वो आपको अवसरवादी भी तो कह सकता है, क्योंकि आप बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बसपा में, आप बार-बार पार्टी चेंज कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? माननीय, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, ये तो आप अगर प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री बिहार से करते तो बहुत अच्छा लगता संदीप जी। ये पार्टी बदलना ना बदलना ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। विकास की राह पर जिस तरीके से जुड़कर अगर आप अपनों का विकास कर सकते हैं तो वहां पर जुड़ के आप काम करना चाहें, और कांग्रेस मेरी पार्टी थी और आज है, तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कि पार्टी बदलने का ना बदलने का। आज आप देखिए, चाहे वो वोट बैंक की स्थिति हो, तो आज धौलपुर करौली से अगर वोट बैंक की बात करें तो कांग्रेस बहुत आगे पायदान पर पाई जाती है। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में बहुत पैसा खर्च, बहुत पैसे की आवश्यकता। इतना पैसा कहाँ से लागू, माना कि कुछ समाज आपको डोनेट कर देंगे, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनाव में पैसा खर्च होना या ना खर्च होना ये अलग बात है, लेकिन पैसा से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। माननीय पत्रकार साहब, आपका अगर सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक व्यक्ति आपके साथ में है
तो वो सब आप ऑटो स्वतः आपके साथ में बनता चला जा रहा है। मुझे जनता जनार्दन का साथ मिल रहा है, वो जनता जनार्दन के साथ में ही पैसे की कोई अहमियत नहीं रह जाती। एक मूल सवाल ये भी है कि आजकल जो चुनाव को देखते हैं तो चुनाव में कई फैक्टर रहते हैं जीतने के, जातिगत आंकड़े रहते हैं, पार्टी की टिकट रहती है, माहौल रहता है, तत्कालीन समय परिस्थितियां क्या बन जाती हैं, जन भावनाएं रहती हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मान के लड़ रहे हैं कि नहीं मैं जीत जाऊंगा सांसद में, तो आपकी जीत का आधार क्या है, कैसे जीतोगे आप चुनाव? देखिए, जीत का आधार मेरी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि के साथ में मुझे लॉ लगी हुई है धौलपुर के लोगों की कि धौलपुर से ही लोकल का सांसद हो। तो उस लॉ के आधार पर, उस प्रेम और भाव के आधार पर, सर्व समाज के आधार पर मैं एक तो अदना सा इस धौलपुर का माटी का लाल हूँ। मुझे आशीर्वाद मिल रहा है और संदीप जी आगे ही मिलेगा। इसी आधार के हिसाब से मैं चुनाव को 107% में जीतूंगा। करौली और धौलपुर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 2 जिले हैं। आप आ रहे हो, जा रहे हो, गांव में घूम रहे हो, संपर्क में पिछले दिनों से मेरी जानकारी है कि आप कई महीने से लगातार दौरा कर रहे हो इस पर। तो इन दौरान आपको वर्तमान में क्या ऐसी समस्याएं लगती हैं जो करौली और धौलपुर में सामूहिक रूप से लोगों की बड़ी समस्या है? देखिए, सामूहिक रूप से अगर बड़ी समस्या की बात करें तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है करौली में। पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, जबकि हमारे माननीय शेखावत जी जो कि जल मंत्री रहे, जिन्होंने कहा था केंद्र सरकार के माध्यम से बजट, और वो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, और हमारे माननीय सांसद जी से ताल्लुक रख के, वो तो अभी भी जल मंत्री हैं, तो उनसे कनेक्ट होके पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकते थे। ये एक सांसद के प्रमुख स्थान में रहना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है संदीप जी, धौलपुर और करौली के परिदृश्य देखें तो ये कोटा से समानता रखता है। यहाँ की आप बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज है। खनिज के साथ में यहाँ पर एक बैराज का निर्माण हो सकता था। अगर बैराज का निर्माण हो जाता तो यहाँ के लाखों किसानों को हम पानी मुहैया करा सकते थे। बड़ा प्रोजेक्ट था ये, उस प्रोजेक्ट का काम हो सकता था। और सिंपल वे में एक मेथड है, जहाँ पर जल होता है वहाँ कल होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती, जहाँ शिक्षा होती, स्वाभाविक है। तो आज ये धौलपुर करौली शिक्षा के क्षेत्र में, एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थान ले चुका होता। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ये आपको मैं 5 सालों के आने वाले 5 सालों में ये करके दिखाऊंगा कि धौलपुर एक औद्योगिक क्षेत्र भी होगा, धौलपुर एक शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा, और धौलपुर शिक्षा के साथ में जल और विद्युत के क्षेत्र में भी अव्वल नंबर पर कहलाएगा। वर्तमान जो सांसद है हमारे मनोज रजौरिया जी, उनके कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल है, उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? उनके कार्यकाल को एक मैं ज्यादा बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा और बुरा भी नहीं कहूंगा, एक सामान्य उनका कार्यकाल रहा। उन्होंने जो कार्य किए, कुछ कार्य अभी थोड़ा धीमी गति से रहे, लेकिन उन कार्यों को किया उन्होंने, मानता हूं मैं, लेकिन उन कार्यों को और फास्ट तरीके से करना चाहिए था। जैसे हम भरतपुर का एग्जांपल ले सकते हैं। भरतपुर में क्या है कि मेडिकल कॉलेज अलग है और जिला अस्पताल अलग है। अगर जिला अस्पताल को थोड़ी व्यवस्था यहाँ पर रखें और मेडिकल कॉलेज को ये हायर मेडिकल सिस्टम के रखें, जिस प्रकार से आपके हार्ट का हो सकता है, माइंड का हो सकता है, और बाकी जो जनरल वे में जो मेडिसिन होती हैं वो यहाँ प्रोवाइड रखें लोकल में, तो मेरा मानना है कि यहाँ की जनता को ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप कुछ ऐसा कहना चाहते हो? वैसे हमने कोशिश की आपसे सवालों के माध्यम से कि जो मतदाता वर्ग है करौली धौलपुर क्षेत्र, वो आपके बारे में जान जाए कि आप क्या हो, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, और जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे। लेकिन फिर भी कोई सवाल ऐसा हमसे छूट गया हो और उस मुद्दे पर आप बोलना चाहते हैं, तो फर्स्ट ट्रैक एक माध्यम है, आपकी बात को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएगा। कुछ ऐसा जो हम सवाल के रूप में नहीं पूछ पाए और आप कहना चाहते वो कहें। मैं तो यही कहूँगा कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक नेता की तरह नहीं, एक धौलपुर के करौली के बेटे की तरह आना चाहता हूं मैं, और सामान्यतः जिस तरीके कार्य कर सकते हैं उस तरीके से कार्य करूंगा मैं एजुकेटेड हूं, एजुकेट साथ में वक्ता हूं। अपनी बात को, धौलपुर समस्या को, जब मैं आपके जो राष्ट्र का मंदिर है जिसको हम
संसद कहते हैं, जब संसद में कहने की अपना हिम्मत रखता हूं, अपनी बात के साथ में सबको साथ लेकर चलने का भी एक जज्बा और प्यार रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिसोदिया जी। तो ये थे विक्रम सिंह सिसोदिया, जो करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, जिनसे हमने हर मुद्दे पर बात करने की कोशिश की और इन्होंने बड़ी ही तसल्ली से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट टेक धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।